अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मदर डे स्पेशल डील, जिसमें हम बेंटो केक और 2 कप केक्स को रेडी करेंगे। तो जो अपनी अम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो वो इस डील को ज़रूर अपने घर में ट्राई करेगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने एक कपकेक डिश ले ली है, जिस पर मैंने कपकेक लाइनर को सेट कर लिया है। अब यहाँ पर हम एक बाउल लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। 46 ग्राम्स इसमें चीनी शामिल करने के बाद 36 ml ऑयल का शामिल करेंगे और एक बड़े साइज़ का अंडा, जो कि आपका रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। 36 ml दूध। अब हम इनको विस्क की मदद से बहुत अच्छे तरीके से बीट करेंगे तब तक जब तक इसकी शुगर अच्छे तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। तो इसकी चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच वनीला एसेंस का शामिल करके इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर हमने 55 ग्राम मैदा लिया है और 5 ग्राम बेकिंग पाउडर। इसे हम अच्छे तरीके से छान कर ही इसमें शामिल करेंगे। छानने से इसमें एयर भर जाती है और अब हम इसे एक ही डायरेक्शन में विस्क की मदद से या स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कपकेक्स का बैटर हो चुका है तैयार। अब हम इसे लाइनर में भर लेंगे, लेकिन हमें इसे हाफ़ ही भरना है क्योंकि जब हम इसे बेक करेंगे तो ये फूल जाएंगे। अगर हम इसे फुल भरेंगे तो इसका बैटर बाहर निकल जाएगा और हमारा बैटर हो जाएगा ज़ाया। अब हम इसे टैप करेंगे ताकि इसके एयर बबल्स रिमूव हो जाएं। पतीले में इसे बेक करेंगे, जिसे मैंने प्री हीट कर लिया है। 20 to 25 मिनट हम इसे बेक करेंगे। जब तक हमारे कपकेक्स रेडी होते हैं तब तक हम अपने बेंटो केक को रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए एक बाउल में मैंने एक बड़े साइज़ का अंडा, जो कि रूम टेम्परेचर पे है, 1/4 चम्मच वनीला एसेंस और 25 ग्राम चीनी का शामिल करके इसे बीट करूँगी। बीटर की स्पीड हाई होनी चाहिए। हम इसे तब तक बीट करेंगे जब तक ये कलर में लाइट और फॉर्मी और फ्लफ़ी नहीं हो जाता। तो हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, जिसमें 25 ग्राम मैदा और 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर शामिल करने के बाद सेम उसी प्रोसेस के साथ इसे छान लेंगे। अब हम स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे ओवर मिक्स नहीं करना, वरना हमारा बैटर नहीं फूलेगा। 1 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, इससे बैटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो इसे भी हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने मोल्ड को रेडी किया है। 4 इंच का मोल्ड लिया है, जिसे ऑयल से ग्रीस करने के बाद मैदा डस्ट कर लिया था। अब मैं इसमें बैटर शामिल कर दूँगी और इसे भी मैंने पतीले में बेक करना है, जिसे मैंने पहले से प्री हीट कर लिया है। 15 से 20 मिनट में ये बेक हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे कपकेक 25 मिनट के बाद रेडी हो चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छे और बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही सॉफ्ट मज़े के बन के तैयार हुए हैं। तो आपने बहुत ही एहतियात के साथ इसे पतीले से बाहर निकालना है ताकि आपके हाथ ना जलें। तो आपने अपने हाथों का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक कपकेक खोल कर दिखा देती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और कितना मज़े का बना है और नीचे से भी इसका कलर बहुत ही खूबसूरत गोल्डन ब्राउन हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत फ्लफ़ी बन के तैयार होते हैं। इन कपकेक्स को आप अपने बच्चों के लिए भी बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा केक भी रेडी हो चुका है। अब हमें इन्हें रूम टेम्परेचर पर अच्छे से पहले ठंडा कर लेना है, उसके बाद इसके आइसिंग करेंगे। तो इस डिज़ाइन का हमें केक बनाना है। कलर हमने चेंज करना है, लेकिन डिज़ाइन ये हो। तो यहाँ पर हम फॉन्डेंट के टॉपर्स को रेडी कर लेते हैं। तो टूल्स की वजह से अब हमें टॉपर्स बनाने में इतनी कोई बड़ी मुश्किल नहीं होती। तो यहाँ पर पहले मैं स्ट्रैप्स इसकी निकाल लूँगी, जिस तरह मैंने आपको केक का डिज़ाइन दिखाया है सेम उसी डिज़ाइन में। और बेंटो केक है, छोटा केक है, तो उस हिसाब से हमने इसके साइज़ को छोटा ही रखना है। इस टूल्स के साथ और भी बहुत से डिज़ाइंस होते हैं जो इक्वल शेप में आप निकाल कर अपने केक्स को डेकोरेट कर सकते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने इक्वल स्टेप्स को काट लिया है। अब यहाँ पर हमने रेड फॉन्डेंट ली है और हार्ट शेप के कटर्स लिए हैं। इससे हम हार्ट बना लेंगे। केक के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने 2 साइज़ के हार्ट्स बना लिए हैं।
एक मैंने प्लंजर के साथ छोटे और एक कटर के साथ बड़े हार्ट्स को निकाल लिया है। और इसी तरीके से अल्फ़ाबेट में ममा मुझे लिखना है इस पर, तो छोटे और बड़े दोनों निकाले हैं। जो केक पर सूट करेगा मैं वही उस पर अप्लाई करूँगी। यहाँ पर मैंने एक टिश्यू लिया है जिसे बहुत अच्छे तरीके से भिगो लिया है। इसे टर्न टेबल के ऊपर रख देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर बेस प्लेट रखेंगे तो हमारा केक यहाँ से वहाँ नहीं फिसलेगा। अब हम इसे दूध और चीनी से अच्छे से सोक कर लेंगे। अब हम वेनिला व्हिप क्रीम को अप्लाई करेंगे। हमने ये केक 2 लेयर्स में बनाना है। इस पर व्हिप क्रीम इतनी ज़्यादा अप्लाई नहीं करनी, इसलिए इस केक को 2 लेयर्स में बनाएंगे ताकि इसका स्पॉन्ज थोड़ा सा बड़ा हो। इसके सेंटर में वाइट चॉकलेट क्रश की हुई फिलिंग करेंगे अच्छी क्वांटिटी में, और उसके बाद इसके सेकंड स्पॉन्ज को ऊपर रखने के बाद इसको करेंगे क्रम कोट। इस केक को बनाते हुए मुझे फिर ध्यान आया कि मेरे कस्टमर ने तो मुझे कहा था कि क्रीम बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करनी है, तो उस हिसाब से हमारा स्पॉन्ज एक अंडे का बहुत छोटा बन रहा था। तो मैंने सेम वैसा ही एक और अंडे का स्पॉन्ज बना लिया था। 2 स्पॉन्ज मतलब 2 अंडों के साथ हमने इस केक को तैयार किया है। अब हमने इसकी फाइनल लेयर को अप्लाई करने के बाद इस क्रीम को इवनली स्प्रेड कर देना है और स्क्रबर की मदद से इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। तो आप भी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपका केक भी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ बनके तैयार होगा। अब हम इससे एक्स्ट्रा क्रीम को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी फाइनल लेयर भी हो चुकी है डन। अब हम 2 कलर्स के शेड्स बनाएंगे, पिंक कलर और येलो कलर। स्पैचुला की मदद से केक के ऊपर लाइनिंग्स लगाते हुए इसे डिज़ाइन बनाएंगे। बेंटो केक्स पर ये डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा वायरल हैं। तो यहाँ पर हमने इसको स्पैचुला की मदद से लाइनिंग्स बना ली हैं। अब हमने फॉन्डेंट के टॉपर्स को अप्लाई कर देना है। तो बहुत ही एहतियात के साथ आप इसके ऊपर सेट करें। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने 2 साइज़ेस के अलग अलग अल्फ़ाबेट हार्ट्स को कट कर लिया था ताकि जो इस पर सूट करेगा वही मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। तो इस लार्ज जो थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने छोटे इस पर अप्लाई कर दिए जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सिल्वर पर्ल जो कि एडिबल हैं, इसे हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। तो यह आपके पास हो तो आप इस पर स्प्रिंकल करें, वरना स्किप कर दें। तो हमारा यहाँ पर बेंटो केक रेडी हो चुका है। इसे हम फ्रिज में रख देते हैं। तब तक हम अपने कप केक्स को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे डील में 2 कप केक्स ही रखने हैं। इसे मैंने 2D नोज़ल के साथ फ्लावर्स बना लिए हैं और फॉन्डेंट के हार्ट्स को इसके ऊपर लगा दूँगी। तो आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मुझे इसको सिंपल ही रखना है। थोड़े से स्प्रिंकल इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी। और अब लास्ट में मुझे यहाँ पर टॉपर रखने हैं। तो इस क्रीम को भी मैंने 2 शेड्स में ही बनाया है। और यहाँ पर मैं लव और मॉम का टॉपर इसके ऊपर रख दूँगी। तो ये हमारे कपकेक्स भी हो चुके हैं रेडी। अब हम इसे बॉक्स में सेट कर देंगे। तो यहाँ पर बॉक्स में सेट करने के बाद हमारा फुल केक और कपकेक्स की ये डील रेडी हो चुकी है, जो कि बहुत ही मज़े का, खूबसूरत और एलिगेंट लुक के साथ तैयार है। कस्टमर को ये बहुत पसंद आया। तो आप भी अपनी अगर मम्मा से प्यार करते हैं तो उनके लिए ये डील घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद। आपको ये केक और कपकेक्स कैसे लगे मुझे फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।